षष्ठी विभक्ति। तो देखिए षष्ठी विभक्ति में पहला नियम है किसी शब्द के योग में कोई शब्द रहेंगे उन शब्दों के योग में षष्ठी रहेगी। जो शब्द कौन से हैं? पहला शब्द है अध, अध यानी नीचे। दूसरा है ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। तीसरा है अधि, अधि यानी अंदर। चौथा है पूरब, पूरब यानी सामने। पांचवा समक्षम, जिसका अर्थ भी सामने होता है। फिर समीपम, जिसका अर्थ होता है समीप। फिर मध्य, मध्य यानी बीच में। फिर अंत, अंत यानी अंदर। और कृत यानी के। इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो ये तीन अपन ने द्वितीय विभक्ति के अंदर भी पढ़े थे कि यदि दोनों एक दो आते हैं तो द्वितीय विभक्ति अलग अलग आएंगे तो षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिएगा क्या लिखा है, सह मम समक्षम वदति। अब यहां विभक्ति मम में विभक्ति तो षष्ठी है, विभक्ति तो षष्ठी है। अब कारणम क्या है? कारणम है समक्षम शब्दस्य योगे षष्ठी, इसका कारण है। तो यह है कि इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे समक्षम शब्द के योग में षष्ठी, ऐसे ही इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति अपन कर सकते हैं। अब आगे आता है तुल्यवाची शब्दे षष्ठी। तुल्यवाची यानी तुलना करने वाले। तो वो तीन शब्द है, तुल्य, तुल्य और तुल्य। जैसे लिखा राम महेशस्य तुल्य अस्ति। महेशस्य विभक्ति तो षष्ठी है, महेश में विभक्ति तो षष्ठी है। अब इसका जो कारणम है वो है तुल्यवाची शब्दे षष्ठी। ये अब एक बात का ध्यान देनी है कि जो तुल्यवाची शब्द है, तुल्यवाची शब्द तृतीया भी होती है, तृतीय विभक्ति भी होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम मोहनेन तुल्य अस्ति। तब इसका विभक्ति तो तृतीया करेंगे, कारण लिखेंगे तुल्य शब्द से योग है तृतीया। तो षष्ठी और तृतीया दोनों हो सकती है। तो विभक्ति तो अपन को शब्द रूप से देखनी थी, षष्ठी है तो षष्ठी हो जाएगी, तृतीया तो तृतीया हो जाएगी। तो ये षष्ठी विभक्ति के दो नियम। अब नियम नंबर 3 देखते हैं अपन क्या कहता है। षष्ठी विभक्ति का नियम नंबर 3 कहता है इष्टन और तमो प्रत्यस्य योगे यस्मात् तुलना क्रियते तस्मिन् षष्ठी या सप्तमी। ऐसे ही अपन ने पंचमी विभक्ति में दो प्रत्यय पढ़े थे, यशुन और तरप। यहाँ स्थन और तमप, इनके योग में जिससे तुलना करेंगे उसमें षष्ठी या सप्तमी दो विभक्ति, या तो षष्ठी या सप्तमी। तो देखिएगा स्थन क्या है? स्थन एक प्रत्यय है जो कि इष्टः, इष्ठा, इष्टम, इसे जैसे शब्द बनता है कनिष्ठः, कनिष्ठा, कनिष्ठम। ये शब्द इनसे बनते हैं। पहचान स्था, स्था, स्थम। ऐसे ही तम प्रत्यय,
तम प्रत्यय में तमः, तम, तमम, तो लघुतम, 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 ये इनसे बदले तम, तमा और तम, ये इसकी पहचान है। अब इन दो प्रत्यय का प्रयोग करते कहाँ हैं? वहां करते हैं अधिक में से एक की तुलना, अधिक में से एक की तुलना। तो जिससे तुलना उसमें षष्ठी या सप्तमी, उसमें षष्ठी या सप्तमी रहेगी। कैसे रहेगी वो देखिए। नदी नाम या नदीषु गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति। तो देखिए ये और ये षष्ठी सप्तमी, कारण ये पवित्रतमा शब्द आ गया इसके कारण। तो यहां विभक्ति तो कौन सी है? षष्ठी या सप्तमी, दो विभक्ति हैं। अब वो एक भी दे सकता है, नदी नाम दे दे तो षष्ठी हो जाएगी, नदी से दे दे सप्तमी हो जाएगी, दोनों दे दे तो षष्ठी सप्तमी लिख सकते हैं। अब जो कारण जो अपन लिखेंगे, कारण लिखेंगे तो वो कारण भी आ जाएगा। अब यहाँ कौन सा प्रत्यय? यहाँ प्रत्यय है तम, तो लिख देंगे तमो प्रत्यय से योग है यशमत तुलना क्रियते तस्मिन् षष्ठी सप्तमी, षष्ठी है तो षष्ठी, सप्तमी है तो सप्तमी है, दोनों तो षष्ठी सप्तमी लिख देंगे। अब ऐसे ही लिखा कक्षायां या कक्षासु मोहनः श्रेष्ठः, ये देखिए। अब ये श्रेष्ठः प्रत्यय यानी कौन सा है? इष्टन प्रत्यय। विभक्ति तो यहाँ कौन सी हो जाएगी? षष्ठी, विभक्ति तो षष्ठी, लेकिन जब इसका कारण लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय कौन सा है? इष्टन। इष्टन प्रत्यय से हो गए यस्मात् तुलना क्रियते तस्मिन् षष्ठी सप्तमी, षष्ठी है तो षष्ठी, सप्तमी है तो सप्तमी, दोनों है तो षष्ठी सप्तमी। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति 3 नियमों में कंप्लीट हो